Very good morning students. Today we are here with another topic of chapter 6 judiciary. जैसा कि आप जानते हो judiciary is the third organ of the government and very important organ and its function is to do justice. जो justice है प्रोवाइड कराना लोगों को प्लस एक प्रोटेक्शन होता है फंडामेंटल राइट्स का, वो सारा काम हमारी जुडिशरी का होता है और इसी से हमारा आज टॉपिक रिलेट करता है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कार्य कहाँ तक सीमित है, मतलब उसका दायरा कहाँ तक है, कहाँ तक जो जुरिडिक्शन से रिलेटेड काम होते हैं वो करते हैं, किस किस तरह के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है उनके ऊपर। ये आज का वैसे हमारा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट है जुडिशरी से रिलेटेड वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है उससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया में जो हमारे सीजेआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस तो जो अदर जजेस होते हैं कोर्ट के उनकी अपॉइंटमेंट जो है बहुत अच्छे मेथड से होती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना रोल काफ़ी प्ले करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद जो सीजेआई की कंसल्टेशन के बाद सीजेआई प्लस जो 4 जजेस होते हैं उनकी कंसल्टेशन के बाद जो एक पैनल बनाया गया है जो अदर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसके साथ साथ जैसे अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो हमारे सीजेआई है, क्योंकि वैसे देखा जाए हमारे एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी मानी जाती है, यानी कि सबसे ऊपर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो मेन पावर उन्हीं के पास है, उसके बाद जैसे हाई कोर्ट है और फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिसमें कि सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, जिसमें कि 2 तरह के कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया और प्लस क्रिमिनल कोर्ट हो गया। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो मेन पावरफुल हमारे यहाँ पर जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं वो बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जुडिक्शन एरिया में। तो जो सीजेआई हैं वो हमारे हैं शरद अरविंद बोबडे, जो रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो अपॉइंटमेंट होती है जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बाद होती है और रिकमेंडेशन सीजेआई के द्वारा की जाती है अदर जजेस की। अब इनसे जो टर्म्स देखते हैं, टर्म्स मतलब जो टेन्योर होता है इनका वो कितना होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई प्लस अदर जजेस होते हैं वो 65 ईयर्स तक जो है अपनी पोस्ट पे रहते हैं, उसके बाद एक रिटायरमेंट होती है उनकी। उससे पहले उनको उनकी पोस्ट से बिना किसी रीज़न के रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जैसा कि आपको बता दिया था मैंने कि उसमें भी एक मेजॉरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको हटाने के लिए। उसके बाद अगर सैलरी और अलायंस की बात करते हैं तो जो सीजेआई है हमारे, उनकी जो सैलरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सारी चीज़ें। तो सैलरी उनके अकॉर्डिंग उनको 2,80,000 जो उनकी सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो अदर जजेस हैं उनको 2,50,000 सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो उनको बहुत सारे अलायंस वगैरह या और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती है। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग कुछ एडहोक जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। एडहोक जज होते हैं टेम्परेरी बेस पे जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, जो हमारे जजेस का जो पैनल होता है उनकी हेल्प करने के लिए। जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक चीज़ और आपको बता रही हूँ मैं कि जब स्टार्टिंग में जो जुडिशरी हमारी जिसमें अपॉइंटमेंट हुई थी जजेस की, तो उसमें एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस होते थे, तो 8 मेंबर्स का एक पैनल होता था, जिसको बाद में एक प्रोविज़न है वही 127 के अकॉर्डिंग कि ये जो नंबर है जजेस के ये रेज़ किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। जैसा कि 96 में भी अमेंडमेंट किया गया जिसमें फिर से इनकी संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद 1986 में भी इनकी संख्या बढ़ाई गई और 17 कर दी गई इंक्लूडिंग 1 सीजेआई। और अब 2009 में भी इनको संख्या को जो है रेज़ किया गया है। और अब प्रेजेंट में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ पर एक सीजेआई प्लस
CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस हैं। तो 34 जजेस की पैनल है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो पॉइंट, ये कुछ कंटेंट है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस इससे रिलेटेड आपको होनी चाहिए। चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको ब्रीफ में आज का टॉपिक मैं बताऊंगी, बाकी आगे ये ही टॉपिक जो है हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की फंक्शंस क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम करता है, तो एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में। तो 4 मेन जुरिडिक्शन वर्क होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें फर्स्ट होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सेकंड होता है अपीलेट जुरिडिक्शन और थर्ड होता है एडवाइजरी और फोर्थ होता है रिट। नाम से ही पता चल रहा है ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है। जैसे कि कोई डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट्स मीन्स होते हैं झगड़ा, कोई डिस्प्यूट्स होता है किन के बीच में, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट उसमें होता है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर आता है। मतलब वो जो केस होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर जाएगा। या 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इस तरह का भी जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। अपीलेट जुडिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि अपील की जाती है। अपील किस तरीके से की जाती है कि कोई सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केस अगर है तो लोअर जो हमारा पार्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट है या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो वहाँ से उस केस से रिलेटेड अपील जो है, अपील करना एक तरह से अपीलेट जुडिक्शन, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। ये भी पावर है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एडवाइजरी का रोल भी प्ले करता है। जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे अगर किसी मैटर, कोई ऐसा मैटर है जो काफ़ी क्रूशियल है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट को चाहिए होती है, जैसे कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई बात है या कोई कानून से रिलेटेड कोई बात है जिसमें कि कोई कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर आता है। फोर्थ इसमें जुडिक्शन है रिट। स्टूडेंट्स रिट जो है ये सेकंड चैप्टर का भी एक टॉपिक है आपका, जो मैंने स्किप हुआ है वहाँ से, तो इस चैप्टर में वो टॉपिक भी साथ के साथ कवर होगा। तो देखिए रिट्स क्या हैं, सबसे पहले तो आपको रिट्स को समझना है और फिर रिट्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में कैसे आती हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी आर्टिकल 12 to 35 में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उनमें से राइट है सिक्स जो राइट है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। आर्टिकल 32 मतलब जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का एक फंडामेंटल राइट्स है, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है। उसी राइट के अंडर ये रिट जो है ये मेंशन होती हैं। रिट्स एक तरह की रेमेडीज़ हैं या एक तरह का ऑर्डर है, जो आर्टिकल 32 के ड्यूरिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऑर्डर देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोगों के किसी भी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप का कोई फंडामेंटल राइट जो है एक्सप्लॉयट हो रहा है किसी के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट जारी करने का राइट होता है। जो फर्स्ट रिट जिसमें आती है वो होती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस फर्स्ट रिट है। सेकेंड इसमें आती है मैंडमस, थर्ड इसमें आती है प्रोहिबिशन, फोर्थ इसमें आती है सर्जरी एंड फिफ्थ इसमें आती है क्यो वारंटो। ये स्टूडेंट लेटिन लैंग्वेज के जो वर्ड हैं तो इसलिए आपको इस तरह से लग रहे हैं, इनके पर्टिकुलर मीनिंग है, प्लस हर एक रिट में एक पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसका कि आर्टिकल 32 के अंडर वो यूज़ करते हैं फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए। ये हम इसकी एक अलग से टॉपिक इसको स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, तब आपको ये समझ आ जाएंगे कि रिट्स क्या हैं और हर रिट्स में क्या क्या पावर जो है वो दी गई है। जैसा कि अभी आपको बता दिया, नाम आपने ध्यान रखने हैं इनके। फर्स्ट रिट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्जरी एंड फिफ्थ है क्यू वारंटो। तो पांचों रिट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पावर हैं।
इसके साथ साथ आर्टिकल 226 भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट जैसे आपको पता है हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है और 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी होता है। तो हाई कोर्ट के पास पावर आती है 226 को ये रिट जारी करने की। ये रिट जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। अभी आपको बता दिया है कि ये फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिए गई पावर है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जुडिक्शन जो पावर हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको बता दी है मैंने। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल पावर हैं जो हम स्टडी करेंगे बाद में। कुछ स्पेशल पावर, मिसलेनियस पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। फर्स्ट जो जुडिक्शन है वो मैं आपको भी बता रही हूँ, थोड़ा सा टॉपिक है ये हमारा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं अभी। ओरिजिनल जुडिक्शन, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स, मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ लोअर कोर्ट्स में नहीं लाई जाती बिफोर दैट। फ्रॉम द डायग्राम अबव यू विल नोटिस दैट केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशन। फेडरल रिलेशन कैसे, जैसे कि हमारा देश एक फेडरल सिस्टम को लिए हुए है, तो फेडरल में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है। पावर को स्टेट के बीच में, जो अदर गवर्नमेंट बॉडी होती हैं लोअर लेवल पे, उनके बीच में जो है पावर को शेयर किया जाता है। तो ऑब्वियस है उनमें डिस्प्यूट्स का होना मतलब तय है कि डिस्प्यूट जो है होंगे, क्योंकि पावर को शेयर किया गया है। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर। तो फेडरल मैटर्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक अंपायर की तरह स्टैब्लिश किया गया है। अंपायर का रोल प्ले करते हैं वो। इन एनी फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द, देखिए फेडरल कंट्री जो भी होता है जहाँ पर की पावर को शेयर किया जाता है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते रहते हैं। एंड अमंग द स्टेट देमसेल्फ, और खुद स्टेट से स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। जितना हम पावर को शेयर करेंगे डिस्प्यूट्स उतने ही बढ़ते रहते हैं। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जैसे सपोज़ करें हम हरियाणा और पंजाब का है, जो रिवर के वाटर से लेकर डिस्प्यूट हुआ है, या बहुत सारे देश हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात में भी कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। ये सारे डिस्प्यूट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के अंडर आते हैं। द पावर टू रिजोल्व सच केसेस इज इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुडिक्शन। इसको ओरिजिनल जुडिक्शन कहा जाता है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ अकेले ही इन जो पावर होती है इस तरह के केसेस को डील करने की। नीदर द हाई कोर्ट्स नॉर द लोअर कोर्ट्स कैन डील विद सच केसेस, और किसी अदर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होती है। इन दिस कैपेसिटी the Supreme Court not just settle disputes but also interpret the powers of union and state government as laid down in the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये डिस्प्यूट्स को ही सेटल नहीं करते हैं, बल्कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो पावर है उसको भी इंटरप्रेट करने का राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर जो चीज़ें आती हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फेडरल, एज ए फेडरल कंट्री है हमारा देश, तो एज ए फेडरल कंट्री जो डिस्प्यूट होते रहते हैं बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो हैं वो डायरेक्टली उनके ऊपर जुडिक्शन का राइट वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो नेक्स्ट हमारा जो जुडिक्शन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। रिट्स जुडिक्शन है, तो रिट्स को सबसे पहले देख लेंगे कि 5 रिट्स कौन सी होती हैं। आपने इनके नेम बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं रिट्स के। ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही जो है 1 मार्क में पूछा जाता है। तो आपको रिट्स जो है वो सारी पता होनी चाहिए। आर्टिकल कई बार पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में जो है रिट्स का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है, वो रिट्स की पावर को दिया गया है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, और 226 के अकॉर्डिंग जो है ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप अपनी बुक में से अच्छे से रीड कीजिए
और समझने की कोशिश कीजिए कि जुडिक्शन क्या होता है। जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दायरा होता है, उसका क्षेत्र होता है कि कहाँ तक वो अपनी पावर का यूटिलाइज कर सकता है। थैंक यू सो मच।